तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। मैं जनरल फंक्शन नहीं, मैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आ गया हूं और इसके अंदर मैंने एक बार लिया है वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी एकेकी फलन और आच्छादक फलन। वन वन ऑन टू किस तरीके से हम डिफर करें, तो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है एफ मैपिंग ए टू बी फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये इसका वन वन के लिए सिंबल है। अब सीधी सीधी बात, जब कभी जैसे मैं एक फंक्शन की बात करूं कि fx इक्वल टू आपके पास सपोज x प्लस 1 है और इसमें आपको जो प्रेजेंटेशन होगा वो फंक्शन f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लें। ये इसका f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब मैं इसके अंदर क्या करूं, जैसे मैं कुछ एलिमेंट ले लूं इस तरीके से, तो इसके अंदर सीधे सीधा बात है n टू n और ये फंक्शन f है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब आप इसमें अगर देखें तो आपके f1 कितना आएगा 2, तो ये इधर भी लिख दें आप 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 का रिलेशन किससे है 2 से। फिर मैं f2 ले लूँ तो यहाँ 3 आएगा, तो इसका रिलेशन 3 से है। f3 ले लूँ तो 4 आएगा, तो 3 का 4 से, ऐसे 4 का 5 से। तो आप इस तरीके से देखोगे तो इस 1 की f इमेज 2 है, मतलब 1 का f प्रतिबिंब 2 है। ये 1 की f इमेज 2, 2 की f इमेज 3, 3 की f इमेज 4, इस तरीके से ये f इमेज कहलाती है, ठीक है। और ये इसके अंदर वापस प्री इमेज कहलाती, पूर्व प्रतिबिंब, यानी 2 की प्री इमेज 1, 3 की प्री इमेज 2, 4 की प्री इमेज 3, यानी एक तरह से पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये बिंब, ये पूर्व प्रतिबिंब, यानी इमेज और प्री इमेज। तो इसके अंदर आपको इस तरीके से ये निकालोगे तो f11 में सीधी सीधी बात, नाम से ही लग रहा 1 1, यानी 1 का 1 से संबंध, ये 1 का 1 से संबंध है। इसका मतलब ये f11 फलन है, 1 1 फंक्शन है, या एक ही फलन है। f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक ही फलन है। अब हम बात करें कि आच्छादक में सिंबल होगा fa टू b में fa इक्वल टू b, यानी इसके अंदर हम यही एग्जाम्पल लें तो आच्छादक का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक से ये ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं a इक्वल टू 1 2 3 और b ले लेता हूँ मैं a b c। अब मैं इसको मैपिंग करता हूँ, देखिए आप, ये a2 bf, तो 1 2 3 और मैं इसको लिख देता हूँ a b c। अब मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूँ कि जैसे ये है, फिर ये इसका है, ये इसका इससे है। यहाँ आप देखो कि 1 की f इमेज a है, 2 की f इमेज b है, 3 की f इमेज c है। यानी यहाँ पर आप देखो कि f a इक्वल टू b है, मतलब आच्छादक में नाम से क्या लग रहा कि ये इधर के सारे एलिमेंट इसको आच्छादित कर ले, ढक दे, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं हो। ए है, ए की प्री इमेज इसमें 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है,
इसका मतलब इन सभी के प्री इमेज इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये आच्छादक हुआ। आ गया समझ में? फिर दूसरी बात करें हम, अगर इसमें एक भी एलिमेंट इधर ऐसा बचता जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं है, तो उस केस में ये आच्छादक नहीं होता, लेकिन ये तो आच्छादक है। अब मैं पीछे वाले एग्जांपल में जाता हूं। यहां देखिए, हम इसकी बात करें, ये आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो लावारिस है, मतलब इसकी प्री इमेज इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये आच्छादक फलन नहीं है, ये इसका आच्छादक का मतलब है। अब मैं उल्टा बात करूं, यानी ये आच्छादक है, ये आच्छादक नहीं है। फिर मैं वापस इस पे आऊं कि इसको तो हमने 1 1 कहा कि एक का एक से है, लेकिन क्या ये 1 1 है? ये 1 1 भी है, क्योंकि 1 का 1 से ही है, 2 का मतलब ये एक का एक से ही इसके अंदर रिलेशन है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। ये आपको इसके अंदर समझ में आ जाए। एक एक ही और आच्छादक की सीधी सीधी बात ये। आच्छादक में इसमें इधर कोई भी एलिमेंट जो है लावारिस नहीं बचना चाहिए, इसकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, जबकि एक एक ही में केवल एक का एक से ही, तो एक का एक से ही, तो ये एक का एक से है, इसलिए ये एक एक ही हुआ या 1 1 हुआ। अब मैं बात करूं, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, 1 1 ऑन 2, ये दोनों क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं कि अगर इसमें एक से एक का ज्यादा से अगर है, तो उस केस में ये बहु एक ही हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं बात करूं, इसी को अगर मैं किसी एक का और ले लूं, जैसे एक काम करें, मैं एक फंक्शन लेता हूं, फंक्शन f इंटीजर नंबर 2 इंटीजर नंबर ले लेता हूं मैं, और डिफाइन करता हूं मैं x स्क्वायर से। अब आप देखो कि इसके अंदर जो दो फंक्शन में ले रहा हूं, ये I2 I फंक्शन f, आप ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर 1 लिया, तो आप देखो कि f1 = 1 आ रहा है, तो ये 1 से 1 हो गया। फिर मैं -1 लूँ, तो उस केस में ये f-1 लिया तो भी 1 आ गया। तो इस केस में आपके ये, इसका मतलब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, ये -1 का भी इसी से होगा। तो उस केस में आप देख लो कि 2 का 1 से इसके अंदर संबंध है, मतलब ये क्या हो गया, मैनी 1, यानी इसको हम कहेंगे बहु एकी फलन। मतलब ये हुआ कि अगर एक एक ही है तो बहु एकी नहीं होगा, और बहु एकी है तो एक एक ही नहीं होगा। ये इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप भली 2 ले लें और -2 ले लें, तो देखिए दोनों की f इमेज इसके अंदर एक ही आ रही, तो ये बहु एक ही हो गया। यानी ये पक्की बात कि ये जो है आपके एक एक ही नहीं हो सकता। अब मैं इसी फंक्शन की बात करूं कि ये आच्छादक है कि नहीं, देखना। तो आच्छादक के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने I से I लिया है इस चीज को बताने के लिए कि आच्छादक में आपके इधर जो भी एलिमेंट है, क्योंकि इसको आप ऐसे ले सकते हैं x² = y, तो ये x √y हो जाएगा। अब √y में ये किसके लिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू I। अब आप y की अगर कोई एलिमेंट वैल्यू पुट करते हो, मान लो आपने y की जगह आपने सपोज ले लिया -2, तो आप देखो कि ये इसके अंदर क्या आ रहा, -2, तो क्या x की वैल्यू रूट में -2 हो सकती है? यानी इसकी y की वैल्यू -2 के लिए आपके इसके अंदर इस तरीके का कोई इंटीजर नंबर नहीं है, यानी कि प्री इमेज इसके लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके आच्छादक, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो खाली ये बहुएकी रहेगा। तो अब आच्छादक नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ,
आच्छादक अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? तो इधर तो चीज क्लियर हो गई, ये एक एक ही अगर है तो बहु एक ही नहीं होगा, और बहु एक ही है तो वो एक एक ही नहीं होगा। अब ये हमने देख लिया कि आच्छादक नहीं है, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया कि इधर कोई भी एलिमेंट जो है वो बचना नहीं चाहिए, उसकी हर एक की इसके अंदर प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट लावारिस नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात करें। अब उस केस में यहां हमने देख लिया कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, जैसे हमारे x की वैल्यू ये आ रही है, तो y की वैल्यू इसके अंदर जैसे मान लो -2 थी, क्योंकि i से i में है तो यहाँ -2 भी होगा, इसमें +2 भी होगा, -3 होगा, +3 होगा, -4 होगा, +4 होगा। तो अब इसकी प्री इमेज हमने यह देख लिया कि y की जगह अगर -2 लिया तो आपके x की वैल्यू √-2 आ रही है, और ये √-2 इधर हो नहीं सकता, तो ये आपके आच्छादक बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? अब इसके अंदर इस केस में मैं यहां ले लेता हूं अंतरक्षेपी, ये कहलाता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, ये अंतरक्षेपी या अंतरक्षेपी, इसको इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें कोई एलिमेंट बच रहे हैं, अब मैं इसके अंदर एक काम और कर दूं, मैं यहाँ 4 कर दूं, ठीक है, और यहाँ एक डी और डाल दूं, यहाँ एक ई और डाल दूं, तो मैं 4 को तो मैं इससे कर दूं, लेकिन अब डी छोड़ दूं, इसका मतलब डी लावारिस हो गया, इसका प्री इमेज इसमें नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं हो सकता। अब ये क्या बन गया? ये अंतरक्षेपी बन गया। यानी सीधी सी बात, आच्छादक के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो अंतरक्षेपी के लिए कंडीशन हो जाएगी FA2B, तो ये हो जाएगा FA सबसेट B हो जाएगा। यानी कुछ एलिमेंट इसके अंदर बच रहे, सभी इसमें नहीं आएंगे। तो ये इस तरीके से एक एक ही आच्छादक, बहुएकी और अंतरक्षेपी आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैं एक बार समराइज कर रहा हूं फिर से कि एक एक ही में सीधा सीधा एक का एक से संबंध, एक का एक से ही होगा, ठीक है, और बहुएकी में 2 का 1 से होगा। जैसे x² देख लो आप, 1 और -1 दोनों रखा तो ये 1 ही आएगा, -2 और +2 दोनों रखा इसके अंदर तो भी 4 ही आएगा, यानी 2 का 1 से ही, इसलिए ये बहु एक ही हो गया या मैनी वन फंक्शन हो गया। फिर आच्छादक, आच्छादक में क्लियर बताया मैंने कि इधर यानी इधर का जो भी है हर एलिमेंट इधर प्री इमेज रखता हो तो वो आच्छादक होगा, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर बचना नहीं चाहिए। अगर एलिमेंट बच जाता है इसका मतलब क्या हुआ? वो आच्छादक नहीं होगा, अंतरक्षेपी होगा। यानी पूरे सेक्शन में आपको ये पता चल गया कि अगर कोई एक एक ही है तो बहु एक ही नहीं हो सकता, और बहु एक ही है तो वो एक एक ही नहीं हो सकता। यानी कि 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगा, और मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। ऐसे इधर अगर वो आच्छादक फलन है यानी कि ऑन टू है तो वो इंजेक्शन यानी कि अंतरक्षेपी नहीं होगा, और अगर वो अंतरक्षेपी है तो वो इंजेक्शन यानी ऑन टू नहीं होगा। ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। इस तरीके से आप यहाँ कोई भी फंक्शन दिए हो तो आप इन फंक्शन को देख करके और आप 1 1, ऑन टू, मैनी वन, इंजेक्शन, ये सब आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने इसके अंदर क्या किया कि फंक्शन f सच दैट मैपिंग n to n इन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले रखा है, और एक फंक्शन डिफाइन किया है fx = 2x+3। यहाँ अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो आप यहाँ डायरेक्ट इसको कैपिटलाइज पता करना होता है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन f की बात करें, आप इसके अंदर x = 1 लें, ठीक है, तो x = 1 लिया तो ये हो जाएगा 5, यानी 1 का 5 से मतलब क्या हुआ? f1 = 5, 1 की f इमेज क्या हुई? 5। अगर आप f2 लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर 4 और 3 7, तो 2 की जो f इमेज आएगी वो 7। अगर आप इस तरीके से अलग अलग नंबर n में से लेकर के इसमें पुट करते हैं और इसका f इमेज फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हर बार आपके नई नंबर ही आएगी, कोई भी 3 लिया, 6 और 9, इस तरीके से।
इसका मतलब पक्की बात कि ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन, मतलब एक एक ही फलन हुआ, क्योंकि एक का एक से ही हो रहा है इसलिए। अब मैं इसकी बात करूं कि ये आच्छादक है या नहीं। अब इसकी बात करें तो देखिए, अब आच्छादक की बात करें तो आच्छादक का पता हमें ये तो समझ लिया है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लावारिस नहीं बचना चाहिए, सीधी सीधी बात, उसका कोई प्री इमेज इसमें होना चाहिए। तो अब यहाँ n है, इसका मतलब इसमें सारे नंबर n ही आएगी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारी जो वैल्यू है वो रेंज होती है और ये सारी डोमेन होती है। इसके बारे में मैंने विस्तृत 4-5 लेक्चर दे रखे हैं, वीडियो डाल रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं डोमेन रेंज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये सारी वैल्यूज रेंज, सारी वैल्यूज डोमेन होती है एक तरह से y की और x की। तो अब यहाँ पर मैं ये आच्छादक है कि नहीं इसका पता कैसे लगाएं, तो इसको आप क्या करें कि इक्वल टू वायलेट कर लें, तो इससे x क्या आएगा, y -3/2, ये आ गया। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n। अब पहले तो ये देखो कि इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिखूं, हमें ये देखना है कि ये जो है ये फॉर एवरी या n सॉरी y बिलोंग्स टू n, ये जो y आ रहा है ये y इस n में से लिया जाए कोई सा भी, तो ये एलिमेंट आएगा क्या। तो अगर आप इसमें y इक्वल टू 1 ले लें, 1, तो देख लो आप 1 -3, तो क्या है -2/2 है ना, 1 -3/2 यानी कि माइनस का 1 आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू n, यानी इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, x की वैल्यू तो आ रही है, तो ये x की वैल्यू माइनस आ गई, तो x के अंदर -1 कहाँ होता, नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन आपके ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपके आच्छादक नहीं है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं जिनकी प्री इमेज इसके अंदर नहीं है। जैसे आप 3 ले लो, आप 3 ले लो, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी y की वैल्यू अगर 3 ली जाए तो x 0 आ रहा, 0 भी इसमें नहीं है, यानी कि इधर जो एलिमेंट बच रहे हैं उनका प्री इमेज उसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब ये आच्छादक तो हो नहीं सकता। अब मैं इसी फंक्शन को, मतलब आच्छादक नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या हो गया, अंतर्क्षेपी, इंजेक्शन, और दूसरा 1 1, मतलब इसमें 1 1 हुआ और इंजेक्शन हुआ, मतलब अंतर्क्षेपी हुआ, क्योंकि आच्छादक नहीं है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसी चीज को आप देखना, कुछ नहीं, मैं सेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन में वही रख रहा हूँ 2x + 3। अब आप देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आपने x की वैल्यू पुट करी इसके अंदर, ठीक है, तो 1 2 3 रखा, ठीक है, जैसे मान लो आपने x = 1 रखा, तो ये आ रहा, तो मैं -1 रख के देख लेता हूँ, है ना, -1, तो -1 रखूँ, तो इससे हमारे f -1 क्या आया, 3 - 2 यानी कि 1, तो -1 की, तो 1 इसके अंदर है, 1 बिलोंग्स टू i, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैं अगर x = -3 रखूं, तो आपके एक -3 = क्या आ रहा, -6, ये बन जाएगा -6, और 3 तो ये -3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये डिजिट तो इसके अंदर आ रही है, ठीक है, एक का एक से ही हो रहा रिलेशन, ठीक है, फिर देखिए इसका मतलब ये भी आपके क्या हुआ, 1 1 हुआ, क्योंकि एक का एक ही आ रहा है, कोई भी सेम एलिमेंट नहीं बन रहे, तो ये बहुएकी यानी मैनी 1 नहीं हो सकता, ये 1 1 ही है। अब मैं इसकी बात करूं कि फिर वही वाली बात कि सेम काम यहाँ पर मैं
x इक्वल टू वाई माइनस 3/2 करके देखूं, और फिर मैं यहाँ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n करके देखूं। सपोज मैंने y की जगह 1 किया या y की जगह मैंने 0 कर दिया, n नहीं अब i। अब मैं y की जगह 0 कर सकता हूँ क्योंकि i में 0 आ रहा है। i क्या होता है, i इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे होता है। तो मैंने 0 पुट किया यहाँ पे। अब यहाँ 0 पुट किया तो आपकी x क्या आया, 0 माइनस 3.2 और ये माइनस 3.2। इट इज नॉट इंटीजर, जो नॉट बिलोंग्स टू, ये x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई नॉट बिलोंग्स टू i। इस i में अब ये हमारा क्या बन गया है, i बन गया है, इसको हटा दो, अब ये i बन गया है। तो i में माइनस 3.2 ये इंटीजर नहीं तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब y के अंदर एक एलिमेंट भी हमारे को अगर ऐसा मिल गया जो, यानी जैसे y को 0 लिया तो इसका प्री इमेज माइनस 3.2 जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये हुआ अंतःक्षेपी, जिसको आप क्या कहते हो, इंजेक्शन। इस तरीके से आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसमें काम करता हूं, इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, यानी अंतःक्षेपी हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें और चेंज करता हूं, मैं इसकी जगह ले लेता हूं रियल नंबर। अब अगर मैं यहां पर रियल नंबर टू रियल नंबर कर दूं तो रियल नंबर करते ही एक एक ही तो ये बन रहा है, क्योंकि एक का एक सही होगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वही भी डिजिट लोगे तो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप अब ये वाली बात करते हो तो अब आप देखो इन सभी की जगह आपके क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो ये आपके होगा, इसका मतलब एक एक ही तो हो गया, ठीक है, मतलब वो एक ही क्रॉस और माइनस 3/2 जो x की वैल्यू आई है। अब हमने i की जगह मैंने i को r बना दिया रियल नंबर, तो माइनस 3/2 रियल नंबर में होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो पूरा पोर्शन क्या बन गया, रियल नंबर टू रियल नंबर बन जाएगा। तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू ये इसमें रियल नंबर में होती है, तो ये अब रियल नंबर लेते ही ये आच्छादक बन जाएगा, ठीक है ना, ऑन टू बन जाएगा। रियल नंबर करते ही वास्तविक संख्या लेते ही ये हमारे जो है रियल नंबर होते ही ये आच्छादक बन जाएगा, मतलब अंतःक्षेपी हट जाएगा वापस, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको देखते ही पता लगाना, जब कभी कोई फंक्शन f(x) = x² टाइप का दिया हो, f भले i2i दिए जाए, ठीक है, भले ही उसमें दे दी जाए अपने रियल नंबर में, ठीक है, रेशनल में दे दी जाए, तो उस केस में इस तरह का जो फंक्शन होगा वो हमेशा और हमेशा ये मैनी वन ही होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहु एक ही होगा, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ x की वैल्यू आपने प्लस की भी रखी माइनस की भी रखी तो भी एक ही आएगा, और इस वजह से ये आपके बहुएकी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, x² वाला फंक्शन जब भी आए, इसका मतलब चाहे ये x² + 1 आए, चाहे x² - 1 आए, इनमें आप देख लेना, तो ये इस तरीके से ये आपके बहुएकी ही आएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक बात ध्यान रखें, अगर यहाँ n कर दिया जाए n, तो उस पर फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लो, अगर ये n to n कर दिया जाए तो फिर वो 1 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की किसी भी के लिए
एक और ये होल नंबर है ना W to W, ठीक है, ये दोनों अगर छोड़ दी जाए, क्योंकि इसके अंदर माइनस की नंबर आती नहीं है, फर्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ x की जगह माइनस और प्लस दोनों रखने से सेम वैल्यू आ रही है। x की अगर 1 रखी जाए तो भी 1 ही आएगा, -1 रखा जाए तो भी 1 आएगा, तो ये बहु एक ही बनता है। लेकिन m से m लेगा या w से w लेगा तो इसके अंदर अपन माइनस में ले नहीं सकते हैं, एक ही एलिमेंट होगा, और इस वजह से ये जो है आपके मैन्यू बन नहीं होकर के और एक ही होगा, 1 ही होगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले करके और आप उसको प्रूव कर सकते हो कि वो एक ही है, आच्छादक है, या बहुएकी है, या फिर अंतरक्षेपी है। कोई सा भी एग्जाम्पल आए, आपको खाली ये देखना कि x और y की जो वैल्यू निकाल रहे हो, यानी डोमेन और रेंज जो आप पता कर रहे हो, उसी सेट में से ले रहे हो, वो वापस उस सेट में उस फंक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है इसी सीरीज में, गिवन f r to r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इक्वल टू 1, 0 एंड -1, 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0 एंड -1 if x less than 0। ये फंक्शन है। अब आपको इस फंक्शन f का r से r में दे रखा है, आपको पता लगाना कि इन चारों तरह के फंक्शन में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। आप देखो, आप इसके अंदर x की वैल्यू, क्योंकि x यहाँ है आपके पास 1, 2, 3, -1 रियल नंबर है। रियल नंबर में आयोटा वाली नंबर को छोड़ करके यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सभी नंबर शामिल होती है। तो उस केस में आपको इसमें से मैंने 1, 2, 3 लेकर देख लिया। आप देखो 1 की इमेज 1 मतलब x की वैल्यू x इक्वल टू आप 0 से ग्रेटर दें, तो ये x 0 से ग्रेटर है, 1 ज़्यादा है, तो मैंने 1 लिया तो भी 1 आएगा, 2 लूँगा तो भी 1 ही आएगा, 3 लूँगा तो 1 आएगा, यानी 1, 2, 3 सभी के लिए 1 ही आ रहा है। अगर मैं f 0 करूँ 0 आएगा, मैंने 0 लिख दिया तो 0 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही x लेस देन यानी कि f -3, f -2 या f -11, आप देखो इन सभी के लिए आपके -1 ही आएगा। तो इसका मतलब इधर की सारी नंबर के लिए ये एक ही इमेज हुई, f इमेज। अब रियल नंबर में तो आप देख लो कि इतनी सारी नंबर और बच रही है, तो पहली बात तो यहाँ 1, 1 तो ये हो नहीं सकता, ये -1 हुआ क्योंकि 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, 4 का भी, जितने भी लोग हैं सबका 1 ही आएगा। ऐसे ही नीचे भी इसका मतलब ये 1, 1 तो हो नहीं सकता, मतलब एक ही फलन नहीं है, ये बहुएकी फलन हो गया। अब हम बात करें कि ये आच्छादक है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर इधर की कोई भी वैल्यू पुट करो आप x की, इधर तो ये 3 वैल्यू फिक्स है, इन 3 वैल्यू में इसने बांध दिया। क्या रियल नंबर में 3 वैल्यू ही होती है? नहीं, रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर बाकी है, यानी इसका मतलब इसमें से कितने ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लावारिस बचे हुए हैं जिनके प्री इमेज इसके अंदर नहीं है, और इस कंडीशन में ये आच्छादक भी नहीं हो सकता, और ये आच्छादक नहीं है तो फिर ये क्या हुआ, ये अंतरक्षेपी या इंजेक्शन हुआ, ठीक है ना। यानी कि 1, 1 नहीं तो फिर क्या हुआ, मैनी 1 हो जाएगा। इधर ऑन टू, ठीक है, ऑन टू नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसको इनटू भी कहते हैं और इंजेक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं है ये हो जाएगा, यानी ये जो फंक्शन है हमारे क्या हुआ, मैनी 1 हुआ और इनटू हुआ। इस तरीके से आपको यहाँ पता लगाना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शन जो है ये मैनी 1 और इनटू हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर और fx इक्वल टू mod ऑफ x। अब इसका पता लगाना कि
ये जो है 1 1 है या ऑन टू है, तो आप इसके अंदर देखना आपको पता होगा, थोड़ा इसको पहले डिफाइन कर लें। fx इक्वल टू पॉजिटिव एक्स कब, व्हेन x ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव एक्स व्हेन x लेस देन इक्वल देन 0। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो आपको पता होगा कि ये इस तरीके से ग्राफ चलता है, ठीक है। ये y इक्वल टू पॉजिटिव एक्स और ये y इक्वल टू नेगेटिव एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो y की कितनी सारी वैल्यू नीचे और है आप देखो। अब आप इस ग्राफ से देख लो आप तो, ठीक है। ये आपके रियल नंबर टू रियल नंबर f, तो पहली बात तो ये इसके अंदर आपने अगर 1 रखा x की जगह, सपोज आपने x की जगह 1 रखा, ठीक है, तो क्या रहेगा 1, मतलब f1 रखा अभी 1 आएगा, f2 रखा तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने -2 रखा, तो इस तरीके से आप अगर -2 रखोगे तो भी ये 2 ही आएगा। तो यहाँ आप देख लो कि दो सेम आ गए, मतलब अलग अलग एलिमेंट के आपके सेम f इमेज आ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, आप तो यही देख लो, यदि आप ये में एक और -1 करो ना तो भी +1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का केवल एक ही f इमेज है, तो ये क्या हो गया आपके मेनी 1, ठीक है। यानी ये 1 1 नहीं है, बहु एक ही हुआ, एक एक ही नहीं हुआ। फिर दूसरी बात करें तो यहां पर आप देखो कि इस ग्राफ से लग रहा है कि y की जो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर बहुत सारी बच रही है इसके अंदर। इसमें से आपके y की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं है जिनके लिए ये सारे हो, तो उस केस में ये आपके जो ऑन टू भी नहीं होगा। इसके अंदर काफी एलिमेंट आपके बच जाएंगे, आप इसको ट्रेस करके देख लें, ठीक है ना। y की ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये बहुत सारी लावर्स बच रही इसके अंदर। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इनटू इंजेक्शन। तो इस तरीके से आपको ऐसे जो फंक्शन आए आप थोड़ा उनको समझ लें कि किस तरीके से हम ऑन टू, इनटू, 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। हमें बस खाली यही देखना है इनकी डेफिनेशन क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो अगर हम समझ में आता है तो हम कोई सा भी फंक्शन हो हम देख लेंगे, क्योंकि हमें खाली x और y की वैल्यू पता करनी है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लूंगा मैं, उसके अंदर अगला जो आएगा उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लूंगा, जिसका एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा किसी भी एग्जाम को पकड़ता ही है, यानी उस एग्जाम में आता ही है, जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन में इन्वर्स एलिमेंट है या तस्मक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आपको उसमें निकालना चाहिए। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा।